अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आजकल आम का सीज़न है और आम का नाम लेते ही मुंह में पानी ज़रूर आ जाता है। ख़ास तौर पर मेरी तो पसंदीदा खुराक है आम। मिजाज इसका गर्म है। अमूमन ये सिंध के इलाकों से शुरू होके एंड मुल्तान तक ये बड़ी बकसरत पाया जाता है। बाकी पंजाब के जो गर्म खित्ते हैं उनमें भी पाया जाता है। यानी ये जो हमारी गर्म पट्टी है इसको हम मुल्तान से पीछे सिंध के वस्त तक हम गिनते हैं। और ये इलाके आम की पैदावार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। पाकिस्तान का चौंसा आम सारी दुनिया में आमों का बादशाह गिना जाता है। एवं नहीं कहते, फलों का बादशाह आम है और आमों का बादशाह चौंसा आम है। तो जायके के लिहाज से हर आम की अपनी खासियत, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर बड़ा समझ लें कि अपना हर किस्म की ग़िज़ाइयत नेमतें भरी हैं। तो हम इसलिए किसी को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन हर का जायका मुनफरद होता है। मैं ज़ाती तौर पर अनवर रटोर आम है जो सिंध से आता है और उसके अंदर गुठली जो पतली सी होती है, मुझे ज़ाती तौर पर वो बहुत पसंद है। उसका मीठे के अंदर एक ख़ास किस्म की ग़िज़ाइयत और एक ख़ास किस्म का अपनापन पाया जाता है। जितना मर्जी बंदा, क्योंकि वो आम चूस के खाने वाला होता है और चूस के खाने वाला आम जो है अनवर रटोर, वो जनाब उसकी तो बंदे का समझ लें कि मन जो होता है, नीयत जो होती है वो नहीं भरती। चौंसे के अंदर मिठास बहुत ज़्यादा होती है। बंदा किलो 2 किलो खाने के बाद ठुस हो जाता है। हाँ जी, मैं तो आम जब भी खाता हूँ शदीद तरीके से खाता हूँ, बेबहा खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अब इसकी ग़िज़ाइयत, इसको जब लेबॉर्ट्री में अंग्रेज़ों ने ख़ास तौर पर इसके ऊपर तहकीक की तो इसके अंदर ऐसे बेशुमार ताकतवर मादे पाए गए जो इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं, इंसान के मैदे की वर्किंग को दुरुस्त करते हैं। और इसके साथ साथ मर्दों के लिए ख़ास तौर पर एक ऐसा केमिकल और एक ऐसा मादा उन्होंने दरियाफ्त किया जो वियाग्रा से भी पावरफुल है। इसलिए आम को अपनी खुराक और अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। आपको यकीनन हर किस्म की दवाइयों से, मर्दाना ताकत की दवाइयों से, जड़ी बूटियों से जान छूट जाएगी। ये वाहद ऐसा फल है। अब जो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो सुन लें। क्या है कि हमारे आजकल जो अक्सर लोग हैं वो आम खाने के बाद कच्ची लस्सी की तरफ दौड़ लगाते हैं। तो व्यूवर्स सुन लें, आम खाने के बाद आपने कच्ची लस्सी नहीं पीनी। ये बजाय फ़ायदे के नुकसान देती है। आम का जब भी तोड़ करना हो, अल्लाह ताला ने हर जो फल है, हर जो सब्जी है, हर जो जड़ी बूटी है उसके फ़ायदे हैं और उसके साथ साथ थोड़े से उसके अंदर मुज़र असरात भी होते हैं। अगर वो मुज़र असरात ना हो तो चीज़ बनाने का मकसद ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसके मुज़र असरात के ख़ात्मे का एक और अल्लाह ने चीज़ पैदा की है। आप जब भी आम खाएं वो आपने इसके तोड़ के तौर पर जो इसके आम के जो थोड़ी सी मुज़रियत है, इसकी गर्मी है, गर्मीपन को ख़त्म करने के लिए आपने जब भी वो चीज़ यूज़ करनी है उसका नाम है जामुन। ठीक है, आपने आम खाने के बाद जब भी आपने आम खाना है उसके बाद आपने जामुन ज़रूर खानी है हस्बे ज़रूरत। ये नहीं कि किलो आपने आम खाना है तो किलो जामुन खानी है, नहीं। आपने आम खाने के बाद जामुन के 20-25-30 दाने लाजमी खाने हैं। शुगर के मरीज अगर आम खाते हैं तो वो एक लिमिट में रह के खाएं और उसके बाद अगर वो जामुन खा लेंगे इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ उनकी शुगर हाई नहीं होगी। हालांकि शुगर के मरीज को डॉक्टर सख्ती से मना करते हैं कि आम ना खाएं। मैं भी यही कहता हूँ कि शुगर के मरीज आम ना खाएं, लेकिन अगर दिलकारी पड़े थोड़ा सा लिमिट में रह के आम खाएं और उसके फौरी बाद अगर आप जामुन खा लेंगे इंशाल्लाह शुगर के मरीजों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए व्यूवर्स, आम खाने के बाद ये आप पल्ले से बांध लें। आप दोस्तों साथियों को बताएं कि आम खाने के बाद आप लोगों ने लस्सी नहीं पीनी, जामुन खाने हैं। उसका क्या फ़ायदा होता है वो सुन लें। जामुन के अंदर ऐसे तकसीदी मादे पाए जाते हैं जो आम से पैदा होने वाली जिस्म के अंदर जो खून के अंदर ज़्यादा हिद्दत होती है उस हिद्दत को खारिज कर देते हैं और मर्दाना ताकत और ख़ास तौर पर जिन लोगों को सुरत अंजाल यानी जल्दी फारग होने की मसला होता है, आम और जामुन का कम्बिनेशन मर्दाना ताकत भी बढ़ाते हैं और टाइमिंग बढ़ाते हैं। और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं, वो जो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, उनको कई जो पोशीदा अमराज हैं जिनमें लिकोरिया वगैरह या इस तरह के दीगर जो मामलात हैं उनमें भी ये दोनों चीज़ों का मिक्सर बहुत अच्छा फ़ायदा देता है।
ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں نے اس کو یہ بات پلے سے باندھ لینی ہے اور اس کو شیئر کرنا ہے اور عام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔